मैं प्यासा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलवरी क्रूस से कहा गया 5वां कलमा और 5th वर्ड, आई थर्स्ट, मैं प्यासा हूँ, जिसका विवरण हमें बाइबल की पुस्तक यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:28 में मिलता है, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। ये वर्ड हमें 3 बातों को सीखने में सहायता करता है। पहला, जो उसकी फिजिकल एगनी को दिखा रहा है, अर्थात एग्जॉस्टेड और बहुत ही ज्यादा असहनीय स्थिति जो यीशु मसीह की हमें क्रूस पर दिखाई दे रही है, वो दर्शाता है। जब कई किलोमीटर तक उसने बहुत भारी क्रूस उठाई है, बहुत कोड़े उसको मारे गए हैं, शरीर में शायद लहू का एक कतरा भी नहीं बचा है, क्या कुछ यीशु मसीह ने नहीं सहा है। और अब उसकी हालत ऐसी है कि जब शरीर में लहू नहीं बचा है और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह, या एक साधारण मनुष्य की तरह जब उसने उस पृथ्वी पर आकर अपना जीवन निर्वाह करा, वो ये भी दिखा रहा है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह या एक बिल्कुल साधारण मनुष्य की तरह उसे प्यास लगी है। और जब वो पानी मांग रहा है तो उसको पानी ना दे करके सिरका दिया जाता है, जिससे उसकी प्यास और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस बात से हम ये सीख पाते हैं कि यीशु मसीह एक इंसान की तरह, एक मनुष्य की तरह पृथ्वी पर रहा और उसने वो सब कुछ, वो सारे शारीरिक कष्ट सहे, जिसके द्वारा मेरे और आपके लिए उद्धार का रास्ता खोला गया। दूसरी बात जो हम इस वचन से सीखते हैं या इस कलमे से सीखते हैं, वो ये हमें बताती है दैट फुलफिलमेंट ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेसी। यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों से मत्ती 5:17 में कहा, मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं वरन पूरा करने आया हूं। और ये बात जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही है, तो बहुत सी बातें जो उसके विषय पहले से लिख दी गई थी, उसने इस पृथ्वी पर रह करके पूरी करी। अर्थात परमेश्वर पिता की उस मर्जी को उसने पूरा करा है, जिसके तहत उसको जमीन पर भेजा गया, या यीशु मसीह हमारे लिए आया। यशाया की पुस्तक 53 अध्याय और उसकी 5वीं और 6वीं वर्ष में आपके लिए पढ़ूंगी, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। ये दूसरी बात जो हम इस कलमे से सीख पाते हैं कि यीशु मसीह ने उस पूरे ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेसी को फुलफिल करा है। तीसरी अहम और अंतिम बात जिस पर मुझे और आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, वो ये कि ये कलमा इस बात को दर्शाता है, ये शब्द जो यीशु मसीह ने बोले, आई थर्स्ट, मैं प्यासा हूं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि आज भी वो मेरे और आपके लिए इंतजार कर रहा है। वो चाहता है उस रिश्ते को दोबारा से बनाना जो बागे अदन में टूट गया था। उत्पत्ति की पुस्तक 1 और 2 अध्याय में इस बारे में बताते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आदम और हवा को बनाया। अगर हम सोचे कि क्यों बनाया, तो इसलिए क्योंकि वो उनके साथ संगति रखना चाहता था। आउट ऑफ लव ही क्रिएटेड एडम एंड ईव, अर्थात उसने हमें अपने स्वरूप में रचा, क्योंकि वो हम मनुष्य जाति के साथ
संगति रखना चाहता था, पर वो संगति उनकी अनआज्ञाकारिता की वजह से टूट गई। वो खूबसूरत रिश्ता, that beautiful bond was broken, and to re-establish that bond, Jesus had to come. यीशु मसीह ने आकर अपने बेशकीमती लहू को बहाकर, उस कुर्बानी को देकर उस टूटे हुए रिश्ते को फिर से बनाया है। जब हम सलीब की तरफ देखते हैं तो बहुत सी बार हमें लगता है कि शायद बहुत मोटी रस्सियों ने यीशु मसीह को उस सलीब पर रोक के रखा होगा, या शायद वो बहुत मोटी मोटी कीलों ने जिनसे उसके हाथ और पैरों को ठोका गया था, उन्होंने शायद यीशु मसीह को सलीब पे रोक कर रखा होगा। पर मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि ना तो वो मोटी रस्सियां और ना वो मोटी कीलें यीशु मसीह को सलीब पर रोके हुए थी, पर वो सिर्फ उसका प्रेम जो मेरे और आपके लिए था, उसने यीशु मसीह को क्रूस पर रोक करके रखा था। वो प्रेम जिसने उसको असहनीय तकलीफ सहने में सहायता करी शायद, या उसको उस पीड़ा को सहने में मदद करी, या वो सह सका जो उसके हृदय में मेरा और आपके लिए था। और आज भी वो प्रेम यीशु मसीह का उसी तरीके से बना हुआ है, और सिर्फ वो हमसे चाहता है तो वही प्रेम। रेवलेशन 3:20 में इस प्रकार से लिखा है कि आज भी वो दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है, और वो स्वयं कहता है, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर उस द्वार को खोलेगा तो मैं उसके साथ संगति रखूंगा और वो मेरे साथ। आज भी वो हमारा इंतजार कर रहा है, आज भी वो हमारे साथ वही फेलोशिप रखना चाहता है जिसके लिए परमेश्वर ने उसको इस पृथ्वी पर भेजा था। प्रियो, हमें इस बात पर आज भी मनन करने की जरूरत है। ये वर्ड मेरी और आपकी सहायता करे, हर पल हर दिन हम इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह वही प्रेम मुझसे और आपसे चाहता है। प्रेज द लॉर्ड।